नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा जब भी आता है हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखलाता है ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। सोचिए, सुबह नहीं होगा तो क्या होगा। रात के अंधेरे में हम इतना खो जाएंगे कि अपनी पहचान भी खो बैठेंगे। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो रात के अंधेरे में खो बैठे हैं और केंद्र और राज्य सरकार उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजना चला रही है जिससे वो लोग आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे बंदगांव प्रखंड और वहाँ हम आपको दिखाएंगे बिरसा सिंचाई कूप योजना से किस तरह यहाँ के गांव वाले लाभान्वित हो रहे हैं। नक्सली गतिविधियों के लिए कभी चर्चित रहने वाला बंदगांव प्रखंड का बावरी साई गांव इन दिनों बिरसा सिंचाई कूप योजना के लिए चर्चा में है। बिरसा सिंचाई कूप योजना आने से पहले गांव में किसानों को अपनी खेती के लिए सिंचाई की सुविधाएं मिली, तो वहीं मजदूरों का पलायन भी रुका है। नमस्कार, मैं नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड के बावरी साई गाँव में, जहाँ पर बिरसा सिंचाई कूप के द्वारा यहाँ के लाभुक कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुजीता महतो है। गांव कड़ईकला बावरी साई टोला है। यहाँ ये आम बागवानी करके बहुत कुछ लाभ मिल रहा है और हमारे पहले यहाँ सुविधा नहीं था पानी का, तो मनरेगा की तरफ से कुआं, सिंचाई कुआं यहाँ पर कराया गया। तो हम लोग का आसपास का जितना परिवार है आके नहाता भी है कोई कोई और सिंचाई भी करता है सामने सामने वाला का। पानी का असुविधा हो रही थी, हम लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। मेट की दीदी तरफ से सिंचाई का निर्माण कराया गया। पंचायत में आता है ना सिंचाई कुआं के लिए, ग्राम सभा के माध्यम से कराया गया। अंतर तो बहुत ही हो रहा है। ऐसे हम लोग खेती करके साग सब्जी बिक्री करके कर नहीं पाते थे और अभी थोड़ा ज़्यादा ये परिवार भी को भी अच्छा से चला पा रहे हैं और बेचते हैं, तो हरा साग सब्जी भी खा पाते हैं और बेचते हैं भी, थोड़ा बहुत आमदनी हो जाता है। पहले खेती करते थे वही साग का ही करते थे, तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा कर पाते हैं। सामने कुआं है तो मशीन में पानी ले जाते हैं। फ़ायदा तो हो रहा है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। जो कर रहा है उसके लिए बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, पानी चाहिए फिर, और बीच बीच में जो ये खेती करने का ये है सुविधा है उसमें भी करते हैं। लौकी लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं और अभी तो क्या सारू लगाते हैं, फिर झींगा लगाते हैं, बरबट्टी लगाते हैं। क्योंकि बिरसा सिंचाई कूप योजना से मनरेगा से जुड़े मजदूरों को काम भी मिलने लगा है। यह झारखंड सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुआं और तालाब का निर्माण करना है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राज्य योजना मद के तहत चलाई जा रही है। अपना हाथ से भी लगाए हैं और मजदूरी को बुला करके हम लोग अपने भी किए हैं, मजदूरी करके किसानों को फायदा हो रहा है। हाँ, पहले तो हम लोग खेती भी नहीं कर पाते थे, अभी तो खेती कर पा रहे हैं। बहुत ही सुविधा हो रहा है हम लोग की तरफ से। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। मेरा नाम है मंजू महतो। मैं इसी गांव की मेट हूँ। पंचायत तो कड़ईकला है। मेट का काम है कार्यस्थल में देखरेख करना, लेबर को बुला के काम दिलवाना, पेमेंट करवाना। जैसे ग्राम सभा में योजना पारित किया जाता है, योजना ये लोग लाभुक लोग दिया हुआ है। ग्राम सभा में हम लोग को बोला गया कि बिरसा कूप लेना है। मेरे द्वारा मेट को बताया गया कि योजना हमको लेना है बिरसा कूप, तो मेट द्वारा हमको बताया गया कि ये लाभुक माने एक कुआं लेना चाहता है। उसके बाद हम लोग फाइल तैयार किए। फाइल में आधार, पासबुक, ज़मीन का कागज़, ग्राम सभा सब लगा के ब्लॉक भेज दिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए। स्वीकृति होने के बाद उसका ओडकोड खोला गया। ओडकोड खोलने के बाद मेट को आदेश दिया गया कि डिमांड के साथ योजना चालू कीजिए। योजना चालू होते गया। जैसे जैसे चालू हो गया, हम लोग पंचायत से वेंडर को का आदेश दिया गया कि आप लोग के द्वारा सामग्री गिराया जाए।
जिसके कि कुआं की जोड़ाई हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वे अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत बावरी साई गांव के किसानों और ग्रामीणों को खेती करने का लाभ और मजदूरी करने वालों को रोजगार मिल रहा है। जी, स्थल चयन करने से लेकर के एक योजना को पूर्ण करने में हम लोग पूरा सहायता प्रदान करते हैं। बीच में हर सप्ताह में आकर के किसी भी कुआं के स्कीम को हम लोग विजिट करते हैं। उसमें कितना गहराई हुआ और कितना चौड़ाई हो रहा है, इसको सही तरह से हम लोग देखते रहते हैं ताकि लेबर द्वारा सही काम हो। और कुआं में जो लेबर का कार्य है वो मनरेगा से होता है और जो मटेरियल जो होता है वो मनरेगा से वेंडर के थ्रू में स्थल में गिराया जाता है। और जो भी मटेरियल इसमें गिराया जाता है उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग नहीं लगने देते हैं। और इस कुआं की गहराई मैक्सिमम 30 फीट जाती है, इसमें 25 फीट है और इसकी चौड़ाई 12 फीट है। इसी तरह की जी, नीचे से जब जोड़ाई होता है उसमें नीचे से बोल्डर की जोड़ाई होती है, नीचे में जहाँ पानी रहता है, ताकि बोल्डर की जोड़ाई में मजबूती आती है। उसमें हम लोग सीमेंट 3-4 का यूज करते हैं। और जब ऊपर में ब्रिक का जोड़ाई आता है और बीच में 2 रिंग आता है जो कंक्रीट का होता है ताकि मजबूती प्रदान हो, सर्कुलर रिंग दिया जाता है। सबसे नीचे में जहाँ पानी रहता है, जहाँ सोर्स निकलता है पानी का, वहाँ हम लोग रिंग लगाते हैं ताकि यहाँ कुआं कोलैप्स नहीं करे, और बीच में भी रिंग दिया जाता है। यहाँ पे पहले ज़मीन एकदम खुला था और बंदी उंदी कुछ भी नहीं था, बैल वैल चराता था, हम लोग का कुछ सुविधा नहीं कर पाते थे। और अभी तो आम बागवानी करके हम लोग पेड़ सब में पानी भी डाल पाते हैं, सब्जी में भी डाल पाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग का घेराव चारों तरफ हो गया है, हम लोग और भी कुछ खेती करने भी चाहते हैं और करेंगे भी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया जाता है। इसके लिए उन जमीनों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका ढलान 3% से कम हो और जो कूप निर्माण के लिए उपयुक्त हो। किसानों को कूप निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। मेरा नाम लाल सिंह भूमिज, मैं प्रखंड बंदगांव के प्रखंड कृषि पदाधिकारी। किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि सब्जी भी बीच में खेती करते हैं और हमारे द्वारा मटर का बीज आता है अनुदान में, उसके बाद भिंडी का भी बीज आता है, चना का भी बीज आता है। जो भी बीज आता है हम किसानों तक जहाँ जहाँ इस तरह का बागवानी लगा हुआ है वहाँ पर हम लोग अनुदान में देते हैं। और ये जो आम का पौधा है 40 वर्ष की आयु तक इसका आमदनी देगा और एक पेड़ में 300 क्विंटल आम देने का काम करेगा। इसका यही। मेरा नाम भीष्मदेव प्रधान है, मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड बंदगांव। चूँकि पहले यहाँ आम बागवानी दिया हुआ था लाभुक को, तो उनका कहने का मतलब था कि सिंचाई का सुविधा नहीं है तो गाछ बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो जब सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना आई तो उन्होंने अपना, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे रोजगार दिवस मनाया जाता है, उसमें अपना वो प्रपोजल डाले, फिर ग्राम सभा से हम लोग लेके उसको फिर सैंक्शन कर दिए उसी का प्लॉट में ही, और जिससे कि उनका अभी सिंचाई का समस्या भी दूर हो गया और इस गांव के आदमी को आपका पानी भी मिल रही है, प्लस अभी तो इंटरक्रॉपिंग भी, जैसे लाभुक का बोलना है कि इंटरक्रॉपिंग भी हम लोग करेंगे इसमें। जैसे हर गुरुवार को हम लोग रोजगार दिवस मनाते हैं, उसमें मेट भी आपका लाभुक भी आते हैं जिसका अच्छा प्लांटेशन हुआ है और जो लेना चाहते हैं वो भी, तो उसमें वो अपना बोल सकते हैं कि हमको कूप का योजना चाहिए, बागवानी का योजना चाहिए, हमको शेड का योजना चाहिए। तो फिर हम लोग उनका ग्राम सभा में लेके
कार्यकारिणी से पास करके हम लोग सेंक्शन कर देते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने बिरसा सिंचाई कूप योजना से किस तरह यहाँ के गांव वाले लाभान्वित हो रहे हैं। सच कहा गया है, अगर आपके पास काम होगा, रोजगार होगा तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही है जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, रोजगार से जुड़ सके और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे गोला प्रखंड, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से और देखेंगे किस तरह यहाँ पर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह विकास का योजना चलाई जा रही है जिससे लोगों का विकास हो, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो सके और केंद्र और राज्य सरकार की योजना से लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं। रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव में जहां कभी उग्रवाद की धमक सुनाई देती थी, आज वहां शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ विकास की गंगा बहाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों का समग्र विकास हो, हर हाथ को काम मिले ताकि पलायन रुके और नक्सली गतिविधियों पर लगाम लग सके। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना विकास कर रहे हैं, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में और गोला प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं इनके प्रखंड में सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है और यहाँ के लोग इन योजनाओं से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं। शिक्षा, आप देखिए, किसी भी समाज का एक नींव होता है, एक धरोहर है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी जा कर के कल अपना एक बड़ा नाम, एक बड़ा मकाम हासिल कर पाएंगे। अभी जो सरकार की योजना जो मुख्यतः अभी बिल्कुल रिसेंट में हमारे यहाँ चल रहा है वो है रुआर, संथाली एक वर्ड है, बैक टू स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें ये करना है कि जितने भी बच्चे हैं 5 से लेकर 18 साल के जो भी लोग हैं उनको हम लोग को स्कूल से जोड़ देना है। उसमें 16 दिन का पूरा एक शेड्यूल बना के आया है हमारे पास, जिसमें हर दिन हम लोगों को क्या क्या करना है। मुख्यतः यही है, किसी दिन उसमें बाल संसद का आयोजन करना है, किसी दिन उसमें कचरा प्रबंधन के बारे में बताया गया है, किसी दिन बाल विवाह निषेध कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। इस तरह अलग अलग प्रोग्राम है प्रभात फेरी के माध्यम से, और सभी का अल्टीमेट मोटो यही है कि कोई बच्चा छूट ना जाए और सभी का स्कूल में नामांकन हो जाए। ये एक मुख्य हमारे यहाँ अभी जो कार्यक्रम फिलहाल अभी चल रहा है। कस्तूरबा गांधी स्कूल का जो कंसेप्ट है, ये हमारी गांव की जो लड़कियां हैं, मेधावी लड़कियां हैं, सभी इनके लिए हैं। और इनको जो अपने घर में जो सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको एक स्तरीय सुविधा हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कस्तूरबा स्कूल में। हमारे प्रखंड में भी कस्तूरबा का स्कूल है, अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और कस्तूरबा स्कूल के अलावा भी जैसे भी रुआर प्रोग्राम में भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें एक डे ये भी है कि हम लोग माहवारी स्वच्छता का भी प्रचार प्रसार होगा, एक तो वो भी है इसके थ्रू। तो इसके अलावा स्कूल में भी हम लोग 15th फिनांस के थ्रू भस्मक जो सैनिटरी पैड डिस्पोजल यूनिट है वो भी हम लोग बनवा रहे हैं। तो धीरे धीरे बालिकाओं के स्वच्छता, उनके स्वास्थ्य, उनके एजुकेशन, सभी चीज़ों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आयुष्मान केंद्र हमारे यहाँ हैं, 2 चलते हैं। आयुष्मान केंद्र में जो हमारे हैं वहाँ पे जाकर के लोग अपना सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा स्वास्थ्य अनुदान, मुख्यमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है स्वास्थ्य अनुदान, उसके थ्रू भी अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं, जिनको किसी तरह की आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, उनको हम लोग स्वास्थ्य अनुदान के द्वारा लाभान्वित करवाते हैं। इसी दिशा में गोला के प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जुटे हैं। पलायन रोकने और विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान का सपना अब साकार हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बताते हैं कि बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें हम कहते हैं कि खाना, कपड़ा और उसमें एक मकान भी आता है। तो मकान, जिनका घर नहीं है वही इस दर्द को समझ सकते हैं कि मकान होना कितना ज़रूरी है। और सरकार की 2 योजनाएं जो हैं, एक तो अबू आवास का स्कीम है और दूसरा प्रधानमंत्री आवास स्कीम जो है, दोनों में यहाँ गोला में काम चल रहा है। कई लोगों को दिलवाया गया है अबू आवास के थ्रू भी, प्रधानमंत्री आवास के थ्रू भी। और इस माध्यम से हम ये कहना भी चाहेंगे, अभी हम लोग का प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का काम भी चल रहा है। 30 अप्रैल
तक अभी हम लोगों को सर्वे का काम फिनिश करना है, ताकि कोई भी ऐसा छूट ना जाए जो अर्हता तो रखता हो लेकिन उनको मिल ना पाया हो घर, ऐसा कोई भी व्यक्ति छूटा ना रह जाए और हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जो घर की सुविधा है वो हम लोग करवाना चाहिए। जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं हमारे पोषक क्षेत्र में, हर जगह आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन लोग मैप करके रखते हैं। सारी वहाँ की जितनी लेडीज़ हैं और जितने बच्चे हैं छोटे जो स्कूल नहीं जाते हैं अभी, उनका हम लोगों ने वहाँ नामांकन करवाया हुआ है। हम लोगों ने उनका प्रॉपर बायोडाटा रखा जाता है, समय समय पर उनका हाइट, वेट, ये इन सभी का ध्यान रखा जाता है। पल्स पोलियो के थ्रू भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन वगैरह हो जाए। इसके अलावा उनके खाने का भी आंगनबाड़ी में है, हम लोग देख सकते हैं उनका जो शेड्यूल है, जिस तरह से कि हम लोग अलग अलग तरीके का नाश्ता और खाना हम लोग वहाँ देते हैं, प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, और ताकि वो कुपोषण से बचे रहें। इसके साथ ही मिड डे मील भी जो स्कूल में है उसके थ्रू भी आप देखेंगे मिड डे मील में अंडा को भी शामिल किया गया है, ताकि उन लोगों को पूर्णतः पोषक तत्व प्राप्त हो सके। जो लोग इस योजना से वंचित रह गए हैं उन्हें झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से बेघरों को पक्के मकान मुहैया कराए जा रहे हैं। भोजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर एक राशन कार्ड धारक को समय पर राशन प्रदान किया जा रहा है। जहाँ तक गोला प्रखंड के बारे में बात है, यहाँ महिला सशक्तिकरण का हम लोग ये अगर देखें तो यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आपकी महिला है, यहाँ पे जो प्रमुख है हमारी माननीय वो भी महिला है, हमारी माननीय विधायक मैडम भी यहाँ महिला है, साथ में यहाँ कई पंचायत समिति के सदस्य हैं वो भी महिलाएं हैं, और मुखिया जी लोगों के रूप में भी जो महिलाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा हम लोग JSLPS में भी देखें महिलाएं उसमें भी अच्छा काम कर रही है। अनेक क्षेत्रों में जैसे कृषि के क्षेत्र में भी हम लोग देखें, मनरेगा के थ्रू भी जो हम लोग योजनाएं दे रहे हैं उसमें भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। हर जगह महिलाएं जो हैं सशक्त हैं, कई स्वयं सहायता समूह यहाँ काम कर रहा है, और साथ ही जितने भी चीज़ों में हर फ्रंट पे वो लोग यहाँ आगे बढ़ के काम कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के रूप में तो गोला ने काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोग जब इस पद पे आ जाते हैं और उसके बाद जब हम लोग अपने फील्ड में स्कूल्स में या फिर गाँव में जाके घूमते हैं तो बच्चों की, लड़कियों की आंखों में एक चमक देखने को मिलती है कि हाँ हम लोगों को भी आगे चल करके, मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो हम लोग इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि अगर महिला अधिकारी आती हैं आगे तो बच्चे क्या सोचते हैं। बहुत उनका जीवन जो है बहुत सारे अभावों से ग्रसित है, लेकिन जब कभी किसी ऐसी महिला को देखती है जो किसी पद पे है, जो उनके लाइफ में कुछ बदलाव ला सकती है, निश्चित रूप से वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। गोला कृषि के लिहाज से अगर देखा जाए एक समृद्ध प्रखंड है। यहाँ पे किसान जो हैं खासकर सब्जी उत्पादन में गोला का अपना नाम है, क्षेत्र में वो अपना नाम कमाया है। आप देखेंगे कि किसानों को तीन चीज़ें जो चाहिए होती है, पहला तो कि उनको सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। तो सिंचाई के लिए हम लोग देख सकते हैं कि बिरसा जो कूप है उसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि उससे वो सिंचाई का काम करवा पाए। इसके अलावा आप देखिए कि बागवानी में भी हम लोग उनको काफ़ी आम बागवानी उन लोग लगाए हैं। इसके अलावा हम लोग अमरूद की बागवानी भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लीची बागवानी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो अलग अलग बागवानी में लोगों को हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा सब्जी उत्पादन में तो गोला का अपना नाम है ही। हम लोग हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है, तो कुछ प्रोग्रेसिव किसान भी यहाँ अच्छे हैं जो अभी थोड़े एग्जॉटिक जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके लिए भी हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। कटहल का भी हम लोग सोच रहे हैं कि छोटा इन लोगों को इस तरह का बाग लगवाने का कोशिश करें। और साथ में ही हम लोग जो बीज वितरण का भी काम करते हैं, जो हमें विभाग से मिलता है, जो बीज जैसे मक्के का बीज है या मसूर के दाल का बीज है, तो ये भी हम लोग इसको उन्नत किस्म के बीज वगैरह का भी वितरण करते हैं समय समय। इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। खास बात यह है कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जैसे संस्थानों का संचालन कर रही है। ICT के माध्यम से जो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को उससे चीज़ों को विजुलाइज करके देखने में बहुत हेल्प मिल रही है। जो पहले से ब्लैक एंड वाइट ये में जो हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड में, उसके बनस्पत जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है उनको, स्मार्ट क्लासेस ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगता है, और साथ ही वो ज़्यादा चीज़ों को
डिटेल रूप में बता पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, वो हम लोग ICT के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, और साथ ही साथ इन चीज़ों से जो नई तकनीक से लड़कियां जुड़ती हैं तो वो बाकी दुनिया के समकक्ष अपने आप को समझती हैं। JSLPS गोला में काफ़ी एक्टिव है। JSLPS से बहुत सारी महिला समूह यहाँ पे काम कर रही है। अभी तो एक सिलाई सेंटर है, वो भी वो चला रही हैं। कुछ दिन पहले जब होली का पर्व बीता उस वक्त उन लोगों ने अबीर गुलाल पैकिंग का काम किया। इस तरह से समय समय पे उन लोग अपना हैंड एंड क्राफ्ट का काम करती हैं। कई बार वो लोग JSLPS के माध्यम से आपस में मिलजुल करके भी छोटा मोटा इनिशिएटिव लेती हैं। कभी JSLPS देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण का निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर महिलाएं संगठित रूप में रह करके काम करेंगी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। बिरसा हरित ग्राम योजना जो है उसके तहत हम अपने किसानों को उनके ज़मीन पर बागवानी के लिए हेल्प करते हैं। वो बागवानी बनाते हैं, खास करके यहाँ पे जैसे गोला में अभी आम बागवानी का चलन है। ये लोग जनरली आम बागवानी पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि, और कोशिश भी कर रहे हैं, हमें निर्देश भी ऐसा है कि इसको थोड़ा हम लोग अपशिफ्ट करें। अमरूद बागवानी, लीची बागवानी, एक और भी पौधे हैं जो इस क्षेत्र के लिए सुटेबल हैं, जिनको हम लोग यहाँ उगा सकते हैं। तो हम उस तरह की बागवानी के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं ताकि किसान जो है वो मार्केट में अपनी चीज़ों का, फसल का अच्छा मूल्य ले पाए। तो दर्शकों, देखा आपने, केंद्र और राज्य सरकार तो चाहती है कि जो भी लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। बहुत सारी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके, शिक्षित हो सके। अगर शिक्षित होंगे तो सही गलत की पहचान कर पाएंगे। इसीलिए आज के समय में शिक्षित होना भी बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, अगर आपके आसपास भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में बताइए, उन्हें जागरूक कीजिए। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।